मैं यहाँ पे लिखूंगा वेब डेवलपर। यहाँ पे कितने रिजल्ट आ गए हैं? 13,778। अब देखें यहाँ पे जो ऊपर सबसे पहले जो नजर पड़ती है हमारी, वो किस चीज पे पड़ती है? एक बंदे ने कीवर्ड लिखा है फाइवर के ऊपर, सबसे पहला जो ध्यान है वो उसका किस चीज पे जाएगा? कोई बताएगा? आप लोगों का किस चीज पे गया? वहां पे मैंने टाइप किया वेब डेवलपर, सबसे पहले क्या चीज नजर आती है रिजल्ट में? हम किस चीज को देखते हैं? तो प्रो वेरीफाइड हम देखते हैं, हम इमेज ही देखते हैं, इमेज देखते हैं। तो जो बायर है वो भी क्या देखेंगे? सबसे पहला जो उनका फोकस जाएगा वो किस चीज पे जाएगा? इमेज के ऊपर, उसके बाद टाइटल के ऊपर। तो सबसे ज्यादा जो हमने फोकस करना है वो किस पे करना है? इमेज के ऊपर, दूसरे नंबर पे टाइटल के ऊपर। फिर इस तरह हमने देखना, देखो जो बाई कर रहे हैं वो एलियन नहीं है, वो भी बायर ही है, इंसान ही है, वो भी ऐसा ही है ना, चाहे वो किसी भी कंट्री के हैं, वो सबसे पहले देखेंगे इमेज को। तो हमने इमेज पे बड़ा फोकस करना है। इसमें जो सबसे अट्रैक्टिव एक्सपीरियंस इमेज जो लग रही है, जो सबसे ज्यादा लग रहा है कि यार वाकई ये बड़ी प्रोफेशनल इमेज है, वो देखते हैं कौन सी है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब इस इमेज के अंदर क्या मिस्टेक है? इस इमेज के अंदर पहले तो ये वीडियो है, इसको हम कंसीडर ना भी करें तो चलता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम इसको कंसीडर भी करते हैं, जो पहला एक थंबनेल टाइप हमें नजर आ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, समझ आ रहा है, जिसमें वहां से आप रीड नहीं कर पा रहे होंगे ठीक से, और टू मैनी टेक्स्ट जो है वो इवन अपवर्क, तो कोई भी अगर आप गिग वहां पे सबमिट कराते हो, कैटालॉग सबमिट कराते हो, अगर आपकी इमेज के अंदर ज्यादा टेक्स्ट है, ज्यादा ही चीजें लिखी हुई हैं, एक तो वो बोरिंग होता है, दूसरे नंबर पे अपवर्क तो उसको टोटल रिजेक्ट कर देता है कि ये टू मैनी टेक्स्ट है, आप अपनी इमेज को ठीक करें। अपवर्क मैनुअली अप्रूव करता है गिग को, शायद आपने ट्राई किया हो किसी ने अपलोड करने के लिए। अच्छा, एक तो ये चीज है। इस पे देखें इसने क्या डाला हुआ है, इस पे कोई सेंस ही नहीं बन रही इस इमेज की, ये काफी हद तक है, लेकिन टू मैनी टेक्स्ट है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने एक मिस्टेक की हुई है, फाइवर ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोई भी फाइवर का लोगो यूज ना करे हमारी इमेज के अंदर, तो इसने ये मिस्टेक की हुई है। दूसरी यहाँ पे देखे ना, ये यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल नहीं है। हमने ये भी देखना है कि हमारी जो इमेज है वो मोबाइल फोन में भी ठीक नजर आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जब गिग बनानी है, आपने इस चीज का ध्यान लाजमी रखना है कि वो गिग मेरी मोबाइल फोन में एज अ बायर कैसे नजर आ रही है। मैंने शुरू में ये गलती की थी कि मैंने कभी भी, काफी साल में काम कर रहा था, ऑर्डर्स भी आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था, रैंडमली एक दिन क्या हुआ कि मैं कुछ ऑर्डर करने के लिए देख रहा था, तो मेरी अपनी गिग सामने आ गई, तो मैंने देखा उसके अंदर जो मेरा टेक्स्ट है वो ठीक से नजर नहीं आ रहा। जब मैं डेस्कटॉप पे देखूं तो ठीक नजर आ रहा था, लेकिन जब मोबाइल पे देखूं तो ठीक नजर नहीं आ रहा। ये क्या करता है, बायर के माइंड के अंदर एक बैड इंप्रेशन छोड़ देता है। वो कहता है कि इस बंदे के अपने ग्राफिक्स सीधे नहीं है, उसका अपनी इमेज जो थंबनेल इसने ऐड किया हुआ ये सही नहीं है, तो ये मुझे क्या बना के देगा। ठीक है, बायर भी समझते हैं कि बहुत सारे लोग फाइवर को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो नीम हकीम होते हैं, उनको सही तरीके से पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों को ही हायर करते हैं डेफिनेटली जो उनका टाइम ना ज़ाया करें। आप एक बंदे को ऑर्डर करते हो, 10 दिन वेट करते हो, 10 दिन बाद वो कहता है सॉरी सर मैंने अभी इस तरह का प्रोजेक्ट कभी किया नहीं था, मुझे ये नहीं करना आता, तो डेफिनेटली आपका टाइम ज़ाया होगा। कोई भी अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, तो आप कहोगे अच्छे रहे हो, तुमने मेरा टाइम ज़ाया कर दिया। तो बायर जो है वो चूजी होता है फिर बड़ा, यानी चेक करता है कि कौन सा बंदा एक्सपर्ट है, फिर वो आपकी फीडबैक भी रीड करता है। अब सवाल पैदा होता है कि जो नया बंदा है उसके फीडबैक कौन देखेगा, उसके तो फीडबैक होते ही नहीं है। उसमें फिर हमारे पास एक एज होता है कि हम अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं, हम अपने टाइटल को बेटर कर सकते हैं, इमेज को बेटर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन की जो स्टोरी है वो बड़ी कमाल की बना सकते हैं। स्टोरी ऐसी होनी चाहिए किसी भी एड डिस्क्रिप्शन की कि वो बंदा कहानी को पढ़ते पढ़ते एंड पे इंस्पायर होके आपको क्या करे, ऑर्डर कर दे। यानी कि उसका फ्लो ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि मैं ये ऑफर करूंगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं। वो आपसे रिलेटेड जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि जो आपकी एड लगी हुई है, चाहे वो प्रोडक्ट ऐड है या फिर आपकी सर्विस टाइप की ऐड है, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर उससे रिलेटेड क्या क्या ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो दूसरे ऑफर नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ इसे, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे इस लाइन में इसने और इस बंदे ने यहाँ पे, या ये लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट दूंगा, यानी कि मैं आपके जो वेबसाइट के, या फॉर एग्जांपल कोई आप लोगो सेल कर रहे हैं, एक बंदे ने लिखा हुआ है कि मैं 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, दूसरे ने लिखा हुआ है कि मैं आपको 6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट दूंगा। तो कौन से को बायर चूज करेगा? 6 वाले को, कि मुझे 6 डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे। आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए, स्पेशली स्टार्ट के अंदर, जो दूसरे जितने भी मार्केट के अंदर सेलर हैं वो ना ऑफर कर रहे हो।
ठीक है। जब आपके फीडबैक बन जाएंगे, एक दफ़ा लेवल बन जाएगा प्रोफाइल का, फिर तो आपके जो पुराने बायर हैं वो भी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, वही आपको टाइम टू टाइम हायर करते रहते हैं। ये री हायरिंग का जो प्रोसेस है उससे आपको बिजनेस आना शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन स्टार्टिंग में आपने अपनी गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसी चीज़ें डालनी है जो जादू की तरह काम कर रही हों, वो चीज़ ऑफर करनी है। जैसे मैं क्या करता था, मेरी एक स्ट्रेटजी थी, मैं बैकलिंक सेल करता था शुरू में, तो मैं प्राइस वो रख देता था जिसमें मुझे प्रॉफिट होता ही नहीं था, ऑलमोस्ट जीरो प्रॉफिट था। मुझे 10-10 20-20 ऑर्डर दिन में आते थे फाइवर के ऊपर। मेरी जो फाइवर की थी उस पर 200 ऑर्डर 250 ऑर्डर क्यू में रहता था। तो मैंने फाइवर को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया हुआ है। जब मैं प्राइस कम करता था ऑर्डर ज़्यादा आना शुरू हो जाते थे, जब मुझे कैपेसिटी मेरी जो है वो कम हो जाती थी तो मैं क्या करता था, प्राइस बढ़ा देता था। तो प्राइस बढ़ाएं तो डेफिनेटली ऑर्डर कम आना शुरू हो जाते हैं, तो लोग प्राइस पे भी बड़ा देखते हैं। आप ये एज यूज़ कर सकते हैं कि शुरू में अपने फीडबैक लेने के लिए, पोर्टफोलियो लेने के लिए, मार्केट के अंदर इन होने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बाजार में दुकान खोली है, ठीक है, आपका कंपेटिटर चीज़ बेच रहा है 15 की, आप 10 की लगा दो, आप अपना प्रॉफिट छोड़ दो फिलहाल। हम गलती ये करते हैं, कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे फाइवर पे पहला ऑर्डर आया और आके मुझे उसने अपना हायर कर लिया और मैंने उसको सर्विस दे दी है, मुझे उसमें से क्या बचेगा अगर मैंने प्रॉफिट ही नहीं रखी। $100 का ऑर्डर है, $100 ही मेरा खर्चा हो गया उसके ऊपर, मैंने जो अपनी टीम से काम करवाया उनको ही 100 दे दिया, तो मुझे क्या बचा। ये शुरू में नहीं सोचते, ये बाद में सोचते हैं जब आपका ऑलरेडी प्रोफाइल इस्टेब्लिश हो जाए। एक तो ये चीज़ जहन में रखनी है। इज दैट क्लियर? इस तरह के जब आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जादुई एक्ट डालोगे, इस तरह की चीज़ें ऐड करोगे, पॉइंट ऐड करोगे, तो आपके जो सिलेक्शन के, यानी जो गिग नज़र आ रही हैं उसमें जो गिग सिलेक्शन के और ऑर्डर लेने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। इज दैट क्लियर? अब यही चीज़ें आप फाइवर के बजाय फाइवर के ऊपर तो अप्लाई करोगे, अपवर्क पे भी अप्लाई कर सकते हो आप, उसके अलावा गुरु पे भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर?